गाथा सूत्र 8वां, ये बहुत गहरा है। उमा स्वामी महाराज ने जहाँ उत्पादृक्तम सत सद्रव लक्षणम, ये 2 सूत्र लिखे हुए हैं। इस गाथा में दोनों सूत्र हैं और दोनों सूत्रों की व्याख्या है न्यायिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सादृश अस्तित्व की दृष्टि से, स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से, ये संपूर्ण दृष्टियों समझना है। बिल्कुल एकाग्र होकर के समझोगे तभी समझ में आएगा। स्वरूप अस्तित्व से भी वस्तु को समझना चाहिए, सादृश अस्तित्व से वस्तु को समझना चाहिए। सादृश अस्तित्व से जब हम देखते हैं तो हमें महासत्ता दिखाई देती है। स्वरूप अस्तित्व से देखते हैं तो हमें अवान्तर सत्ता दिखाई देती है। सादृश सत्य में महासत्ता, सत 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 एकत्वभूत सत्य है और स्वरूप सत्य में असत असत असत। पर चतुष्टय में असत है, सुचतुष्टय में सत है। पर चतुष्टय में असत है, सुचतुष्टय में सत है। सामान्य को ग्रहण करता है वो मां सत्ता है, विशेष को ग्रहण करता है वो अवान्तर सत्ता है। और वस्तु जो है दोनों से युक्त है, सामान्यात्मक है, विशेषात्मक है। न सामान्य से एकांत है न विशेष से एकांत है। अब यह समझना यह है कि जहाँ जगत के लोगों ने कल्पना की द्रव्य की, किसी ने पर्याय में द्रव्य को देखा, किसी ने द्रव्य में द्रव्य को देखा, जबकि मित्र गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य मात्र द्रव्य नहीं है, द्रव्य मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, गुण मात्र द्रव्य नहीं है। तीनों की एकता का नाम द्रव्य है। द्रव्य में नानत्व भाव है, द्रव्य में एकत्व भाव है। गुण पर्याय को देखेंगे, गुण पर्याय को देखेंगे तब हमको द्रव्य गुण पर्याय युक्त है, हमको तैरूप दिखता है। उत्पाद ध्रुक्तम सत को जब देखेंगे द्रव्य त्रैरूप दिखता है। अखंड प्रदेशत्व को देखेंगे द्रव्य एक रूप दिखता है। नाना ज्ञेयों की दृष्टि से देखेंगे तो नाना ज्ञाताओं का ज्ञेय बन रहा है, विषय बन रहा है दूसरे का। इस अपेक्षा से भी द्रव्य नानत्व रूप है। स्वभाव में न किसी का विषय है न किसी का विषयी है। निजभूत है, निजभूत है, वह आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक गाथा में संपूर्ण विश्व को भर देना एक कुंद कुंद स्वामी की महती कला है। और इन गाथाओं को अपरवर्ती आचार्यों ने बड़ी विनय के साथ अपने मस्तिष्क में धारण किया है। ऐसी गाथा चक्रेश इसके पूर्व कोई आचार्य की लिखी नहीं मिलती। ऐसी गाथा कुंद कुंद के उपरांत भी
किन्हीं आचार्य ने नहीं लिखी। वे इतने महान आचार्य थे, उन्होंने कहा जब कुंद कुंद ने लिखा है उसी को हम आगे देखते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी को ये कोई ना सोचे कि मात अध्यात्म के आचार्य थे। आचार्य कुंद कुंद देव सिद्धांत के महान आचार्य थे। श्री षटखंडागम पर पहली कोई टीका है तो कुंद कुंद देव की ही है। षटखंडागम पर पहली टीका लिखने वाले आचार्य कुंद कुंद देव हैं। यानी उनके पाहुड़ ग्रंथों में सिद्धांतों की विशद व्याख्या है, सिद्धांतों की व्याख्या है। कोई विषय अवशेष नहीं है, परंतु भाषा अंतर होगा। क्यों होगा? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद पर जब भेद दृष्टि से देखेंगे तो भाषा का भिन्नत्व दिखेगा। व्याख्या एक वस्तु की होगी, पर्याय दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो भाषा का भिन्नत्व होगा, द्रव दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो भाषा का भिन्नत्व होगा, गुण दृष्टि से व्याख्यान करेंगे भाषा का भिन्नत्व होगा। लेकिन ये गुण और पर्याय दोनों बाहरीय द्रव्य में ही है, अभिन्नत्व है। बराबर। अब यहां 8वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? संपूर्ण विश्व को एकदम सतर्क करने वाली गाथा है। आप जो जो कल्पनाएं कर रहे हो लोक की, वे सब आपकी कल्पना धराशायी है। जो जो लोग कल्पना कर रहा है वस्तु व्यवस्था की, वो सारी व्यवस्था भाई धराशायी है। क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो इंद्रियजन्य ज्ञान है। आपका ज्ञान है विचारात्मक ज्ञान है। विचारात्मक ज्ञान इंद्रजन ज्ञान चक्र से बहुत गहरे को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। वो विचारात्मक ज्ञाताओं के मस्तिष्क क्षेत्रीयता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर क्षेत्रीयता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर संकोचपना होता है। विचारात्मक ज्ञाताओं के पास उनकी जातीयता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के पास उनका पंथ भरा हुआ होता है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर उनके स्वयं के घर गृहस्थी के विकल्प भरे होते हैं। इसलिए विचारात्मक जो ज्ञाता होते हैं वे अपने रुचि के अनुसार चलते हैं। क्या रहस्य मित्र दीपक सुनो। विचारात्मक ज्ञाता अपने जाति विशेष से जुड़ी परंपराओं को ध्यान में रखते हैं। विचारात्मक ज्ञाता स्वरुचि पर ध्यान रखते हैं। इसलिए जैन दर्शन विचारात्मक ज्ञाताओं को प्रमाणित नहीं मानता। अविचार ज्ञाता, अविचार ज्ञाता, मुझे अविचार ज्ञाता का ज्ञान प्रमाणित लगता है। अविचार ज्ञाता, अविचार ज्ञाता वो केवल ही भगवान है। जहां पर विचार का भी मोह समाप्त हो चुका है, जहां पर कोई पक्ष नहीं, परंपरा नहीं, जाति नहीं, कुल नहीं, कुछ नहीं, मात्र ज्ञायिक भाव है। ऐसा ज्ञाता दर्पण की तुल्य होता है। दर्पण अविचारक होता है। दर्पण अविचारक होता है। इसलिए जिसका जो चेहरा जैसा होता है वैसा झलकाता है। दर्पण में विचार होते होते, दर्पण में विचार होते होते, या फिर ये दो कैमरे जो रखे सामने, मित्र आज का जो युग है, किसी का चेहरा किसी के लग जाता है।
किसी को मित्र स्त्री का चेहरा लगा दिया, किसी में स्त्री में पुरुष का चेहरा जोड़ दिया। ये सारा आज लेंसों पर तुम्हारा कार्यक्रम टिका हुआ है, पर जो लेंस जो प्रवर्तन करा रहे हैं वो किसी पुरुष के द्वारा संचालित है, जो पुरुष से संचालित हैं, जो पुरुष से संचालित हैं। रागी देसी पुरुषों से संचालित विषय कभी निर्विकार नहीं हो सकता। रागी देसी वक्ताओं के द्वारा कभी जिन सूत्र निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। इसलिए राग देश शून्य जो वक्ता है वह निर्विचार भूत केवली परमात्मा है। उनके ज्ञान में जो झलक रहा है वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा है। उन्होंने जो व्याख्यान किया है वही प्रमाणित है। इस व्याख्यान के अनुकूल जो आप समझ रहे हो, उस व्याख्यान के अनुसार जो आचार्यों ने कथन किया है वही प्रमाणित है। और जहां कोई भी आचार्य विद्वान ने अपना सोच मिलाना प्रारंभ किया है, वहीं पर चक्रे दो मत खड़े हो गए हैं। अपना सोच मिलाते ही दो मत खड़ा होता है। पानी तो एक रूप होता है। काली मिट्टी की ओर बह गया तो काला दिखने लग गया, पीली मिट्टी की ओर बहा तो पीला दिखने लग गया। मित्र, पानी में भेद मिट्टी ने करा है, पानी में भेद नहीं था। पानी में भेद मिट्टी ने करा है, पानी में भेद नहीं था। श्रुत में भेद मति ने करा है, आगम में भेद नहीं था। नाना जीवों की मतियां घोर आश्चर्य जब लगता है जब आगम स्पष्ट लिखा रखा है, उसमें अपनी बुद्धि लगाते ही क्यों जिससे हैरान होना पड़े। सबसे पहले ज्यों का त्यों समझना चाहिए, ज्यों का त्यों ही व्याख्यान करना चाहिए और ज्यों का त्यों ही सोचना चाहिए जैसा लिखा है। इद में वो दृश्य में वो तत्व नान्य चांद था, इत काम पाए सांभूवत सन मार्गे संशय रुचि। ऐसा है, यह है, ऐसा है, ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। तत्व का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प है वही सम्यक ज्ञान है, वही निसंकित अंग है। निसंकित अंग है। बहुत सारे लोग मुझे हैरान लगते दिखते हैं, बहुत सारे लोग हैरान परेशान दिखते मुझे। तो बहुत सारे लोग, और बेचारों की परेशानी भगवान ने नहीं की है, बेचारों की परेशानी गुरु ने नहीं की है, बेचारों को परेशान शास्त्र ने नहीं किया है, बेचारे अपनी कुबुद्धि से परेशान हैं। हो। जब आपको दाल रोटी दी गई खाने को तो सुखदा खाओ ना। अब बेचारा को चैन नहीं पड़ रहा है, चटनी मिला के और खाना, उसको चटनी का स्वाद चखना। नीम पिसा रखा हुआ था, नीम पिसा रखा हुआ था, पर उसको हरी चटनी खाना था, हरी चटनी। नीम पिसा रखा हुआ था, वो धीरे से कहा था भाई उठा के लाओ ना, उठवा लिए। अब भाई साहब को हरी पत्ती खाना ही थी ना, बकरी जैसी हरी चटनी खाना बकरी की बन के। ओ हो, मालूम चला दाल रोटी को तो इतने अच्छे से नहीं भर रहा था, वो हरी पत्ती देख करके उसने एकदम भरा और जैसे मुख में गया तो पेट का भी बाहर आ गया। इसी प्रकार से जो लोग मिलावट करना चाहते हैं हर जगह, छोटा सा आप उनको कोई काम दे देना उसमें मिलावट। अरे मित्र समझो, किसी ने आपको घी दिया है, क्यों तुम डालडा मिलाना चाहते उसमें? ये विषय समझने यहाँ पर जो श्रुत है, श्रुत को उतनी आप समझते जाइए, उसमें आप अपनी बुद्धि लगाओगे, नियम से मान के चलना। दाल रोटी में नीम की पत्ती मिला रहे हो, कड़वे नीम की,
और जहां जहां लोगों ने नीम मिलाया है कड़वा, वहां वहां पर ही कुपंत बने हुए हैं। ये मत कहो हम ऐसा सोच सकते हैं, ये कहिए आगम ये कहता है। ये मत कहो इसके बारे में ये और सोच सकते हैं। मित्र, अपनी सोच का विमोचन मत कीजिए, यहां पर जिनदेव की वाणी का विमोचन करिए आप। अर्ध विक्षिप्त मंद बुद्धि, जो बहुत बुद्धि दिखाते, बोला विश्वास मानना वे हकीकत में मंद बुद्धि होते हैं, यथार्थ में मंद बुद्धि होते हैं। इस रहस्य को आपको समझने के लिए भव लग जाएंगे। बहुत बुद्धि दिखा रहे हैं, वे मंद बुद्धि होते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि बहुत दिखाता नहीं है, बुद्धि से आगम का निर्णय लेता है। दीपक, कुछ रहस्यों में जाओ, रहस्यों में जाओ। गाथा नंबर 8 पर विचार करना है। वो गाथा नंबर 8 पर विचार कर रहे हैं आप। इस गाथा का जो विषय है, छद्मस्त विचारशीलों की प्रज्ञा नहीं चली। कुंद कुंद जैसे योगी ने अपनी प्रज्ञा से समझा है, परंतु ज्ञान तो अविचारक भगवान महावीर की देशना है, शिव मंदिर स्वामी की देशना है, उस देशना से प्राप्त किया है। संपूर्ण विश्व को एक गाथा में बांध के दिखा देना, ये कुंद कुंद देव की प्रज्ञा है। छंद में गाथा सूत्र में बांध के रख दिया, पर जो व्याख्यान कथन किया है वो प्रज्ञाशील ने नहीं किया। इस गाथा के जो विषय की प्रूपड़ा है वो प्रज्ञाशील की नहीं है, प्रज्ञा शून्य की है। कुछ कहना ज्ञानी, प्रज्ञाशील जो होता है वो छद्मस्त होता है। छद्मस्त प्रज्ञा युक्त होता है, प्रज्ञावंत होता है, लेकिन प्रज्ञा शून्य जो है वो मेरे मित्र छद्मस्त नहीं है। हम प्रज्ञा शून्य निगोदिया की बात नहीं कर रहे हैं, प्रज्ञा शून्य मंद बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। प्रज्ञा शून्य मतलब मति श्रुत अवधि मना प्रिय ज्ञान शून्य, ऐसे असहाय केवल ज्ञानी की बात कर रहे हैं।